उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के शिक्षक दिनेश पटेल ने एक अनोखा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम उन्होंने सालू रखा है। सालू 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषा बोलने में सक्षम है। इसका सामान्य ज्ञान भी अद्भुत है। निर्माता शिक्षक दिनेश पटेल फिल्म रोबोट से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने हांगकांग की रोबोटिक्स कंपनी हैंसल रोबोटिक्स की सोफिया रोबोट से प्रेरणा लेकर सालू का इजाद किया है। इसके निर्माण पर 50,000 रुपये का खर्च आया है। दरअसल मड़ियाहू तहसील की रजमलपुर गांव निवासी दिनेश पटेल ने एमसीए की पढ़ाई की है। वह वर्तमान में मुंबई आईआईटी के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। साल 2017 में दिनेश पटेल ने सोफिया रोबोट से प्रेरणा लेकर देश में ही वैसा रोबोट बनाने के लिए प्रयास शुरू किया। अनुकूल संसाधन और महंगे उपकरण उनकी राह के लिए रोड़े बने, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने इसे अपने आसपास मौजूद सामानों से ही तैयार करने की ठानी। आपका स्वागत है शालू। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित समस्त लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मुझे बात करने के काबिल समझा और यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू शालू। शालू जी, here so many friends first time watching you, so can you introduce yourself? Thank you for your kindness in accepting me as a friend. Oh, thank you. Yes, definitely शालू। Can you introduce yourself? Hi, I am a robot, named Shalu, the second Hindi and Bhojpuri speaking humanoid, social and educational robot of the world. Okay शालू, so let's start. First of all, tell me some today's current news. Today's news headlines in English only. Okay. India joins US, Russia, China Hypersonic Missile Club. Hindustan Times. Children can transmit COVID-19 even if they have antibodies, study says DNA India. Would you like to have more news? No शालू, thank you. No शालू. That's all about today's news headlines. Okay, so can you ask some question to me from geography? Why not? Okay, then please ask the question from geography. Okay, quiz in English only. Okay. The emblem on the flag of the Republic of Tajikistan features a sunrise over mountains below what symbol? Option 1, bird. Option 2, crown. Option 3, sickle. Or option 4, tree. Option 2. Option 2 शालू। Sorry, correct answer is option 2, crown. Want another question? Yes, please. Yes, one more. What is the name of the Canadian national anthem? Option 1, Leaf Spangled Banner. Option 2, March of the Puck Drop. Option 3, O Canada. Or option 4, O Red Maple. Option 2. Sorry, correct answer is option 3, or Canada. Want another question? No शालू, thank you. No. Okay, thanks for playing. You should study geography.
You attempted 2 questions out of which 0 answers is correct. Total score 0.2%. That's great, Shalu. So it's now my turn. Can I ask some question to you? Yes, why not? Okay, so tell me, where is Asansol? City Asansol in District Bardhaman, State West Bengal. Okay. Who is Chief Minister of Karnataka? Chief Minister Mr. B.S. Yediyurappa. Okay. Mr. Rajnath Singh is Home Minister of India. No, Mr. Rajnath Singh is the Minister of Defence. Minister of Home Affairs is Mr. Amit Shah. Okay. जब मैंने पहली बार फिल्म रोबोट देखी, रजनीकांत की फिल्म रोबोट, तो मुझे लगा कि काश ये चिट्ठी रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आ जाए। ऑब्वियसली उस समय में लगता था कि ये तो फिल्म है और ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जब मैंने कुछ सालों बाद जब मैंने सोफिया रोबोट को देखा, हंसन रोबोटिक्स हांगकांग की कंपनी है, उसकी उनकी बनाई हुई रोबोट सोफिया को देखा, तो मुझे लगा ये तो रियली पॉसिबल है और ये हो सकता है। मैंने इस पे खुद सोचा कि काश ये मैं इंडिया में बना सकता, ऐसा कर सकता, और इसको करने के लिए मैंने सोचा, काफ़ी कुछ रिसर्च किया। चूँकि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने रोबोट को घर में ही बनाऊंगा, अपने इंडियन सामान से बनाऊंगा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं लोकल मार्केट से सामान खरीद के अपने घर में खुद ये रोबोट को बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने निकट मार्केट में ही बने बनाए सामान जो अवेलेबल हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इस रोबोट का स्वरूप दिया। इसकी प्रोग्रामिंग मैंने खुद की और ये आज आपके सामने है, एक जीते जाते इंसान की तरह। चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास समय भी थोड़ा कम होता था, तो मैं इसका रात में अपना ये काम करता था। अपने फ्री टाइम में रात में बैठ के 2, 3, 4 बजे तक जब तक हो सकता था तो मैं ये काम करता था इसको बनाने के लिए। मुझे इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। मूलतः मैं कह सकता हूँ 3 साल लगे मुझे करने में, ऑब्वियसली कर पाया। और अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, ये प्रोटोटाइप है, अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है मुझे, जो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको जो एक्चुअल रोबोट सोफिया की तरह बनाना चाहूँ तो उसके लिए काफ़ी खर्चे की ज़रूरत है, तो जो मैं फ़िलहाल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली वो समझ सकते हैं 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स और मोटर्स काफ़ी महंगे आते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुंवर पटेल है। मेरे पिताजी का नाम श्री देवराज पटेल। हम ग्राम रजमलपुर, पोस्ट मोकलपुर, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरी शुरुआती पढ़ाई तो रजमलपुर प्राइमरी पाठशाला में हुई अपने गांव में। चूँकि मेरे पापा ITI नैनी में कार्यरत थे तो मैं ITI नैनी के पाठशाला में चला गया, ITI नैनी इलाहाबाद। फिर मेरी ग्रेजुएशन के लिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय NID करंजा 2007 में मैं मुंबई आया और केंद्रीय विद्यालय NID करंजा ज्वाइन किया 2007 में। फिर 2014 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ केंद्रीय विद्यालय NID करंजा से IIT पवई मुंबई में, यहाँ पर जहाँ मैं करंट हूँ। तो 2014 से मैं अभी भी केंद्रीय विद्यालय IIT पवई में कार्यरत हूँ। मेरे पिताजी ITI नैनी इलाहाबाद में कार्यरत थे। फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ ITI मनकापुर गोंडा, वहाँ पर वो गए।
उनका सारा कार्यकाल वहाँ पे समाप्त हुआ और 2011 में वो वहाँ से रिटायर हुए। मेरे 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। एक छोटा भाई लखनऊ में रहता है, दूसरा छोटा भाई कोलकाता में रहता है और मैं यहाँ मुंबई में हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग वो 3 लोग यहाँ रहते हैं। साथ में मेरी एक छोटी सी डॉगी और मेरी ये अपनी रोबोट शालू। तो कह सकता हूँ मैं कि हम 5 लोग यहाँ पे फ़िलहाल रह रहे हैं अभी। मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी डॉगी और ये मेरी रोबोट शालू। 5 लोग हम लोग यहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल।